सार्थक राजनीति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति और सुशासन की राजनीति को कोई परास्त नहीं कर सकता। जो भी हिंदुत्व के सामने आएगा वो टकराकर चूर चूर हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार करके एक संदेश दिया है। उस संदेश का दो मतलब है। जो पिछले 5 वर्षों से सरकार को बदनाम करने, विचारधारा पर अमर्यादित प्रहार करने का काम कर रहा है। और हिंदुत्व की हवा चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो वही चलेगी। ये इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षा बिहार में सत्तारूढ़ बनने की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। उत्तर प्रदेश में भाजपा को वहां की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है। मेरे साथ भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा हैं। इनसे जानेंगे कि जनता ने जो प्यार और जो समर्थन दिया है कैसे देखते हैं। सर, जिस तरीके से उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी फिर से इतनी बड़ी जीत हासिल करेगी। देखिए, ये उम्मीद उन लोगों को नहीं थी जो अवधारणा के आधार पर राजनीति करते हैं। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी इस देश में स्वाभाविक शासक पार्टी बन गई है और इसी का उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया, खास करके कानून व्यवस्था और आधारभूत संरचना में, यह उन लोगों को दिखाई नहीं पड़ा जो हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए और जो भी भगवा पहनता है उस पर सवाल खड़ा करने के लिए दिन रात काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार करके एक संदेश दिया है। उस संदेश का दो मतलब है। एक तो वैकल्पिक विचारधारा की स्वीकृति और दूसरा उन लोगों को खारिज किया है जो पिछले 5 वर्षों से सरकार को बदनाम करने, विचारधारा पर अमर्यादित प्रहार करने का काम कर रहे थे। जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी हो या फिर बिहार से जो उनके समर्थन थे वो लगातार योगी जी को टारगेट कर रहे थे, भाजपा को टारगेट कर रहे थे। देखिए, हिंदुत्व की एक लहर चल रही है। जो भी हिंदुत्व के सामने आएगा वो टकराकर चूर चूर हो जाएगा। ये हिंदुत्व इस राष्ट्रवाद का दूसरा नाम है और हिंदुत्व की हवा चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो वही चलेगी। हिंदुत्व ही सार्थकता है। हिंदुत्व ही इस राष्ट्र की सांस है और जो इस सांस को रोकने के लिए सामने आएगा वह उसका राजनीति में पतन स्वाभाविक रूप से होगा। समाजवादी पार्टी ने या उनके समर्थक दलों ने या बिहार में जो दल हिंदुत्व के खिलाफ अपना सर ऊंचा कर रहे हैं, या तो हिंदुत्व को समझते नहीं हैं या वह राजनीतिक रूप से आत्महत्या करना चाहते हैं। कुछ क्षेत्रीय दल बिहार के यूपी में चुनाव लड़ने गए थे, उनका रिजल्ट सबके सामने है। उन्हें क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में साफ तौर पे एक द्विदलीय व्यवस्था की तरह चुनाव हो रहा था। जितने बीजेपी विरोधी ताकतें थी वह समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द खड़ी हो गई और आपने देखा एक खास समुदाय के लोगों ने अलोकतांत्रिक तरीके से अपने वोट को एक बैंक के रूप में योगी जी को हराने के लिए उपयोग किया। लोकतंत्र में किसी जाति या धर्म का एक मुश्त वोट करना, रणनीति के तहत वोट करना अनुचित होता है। मुझे लगता है कि उसे भी एक उत्तर मिल गया है कि आप चाहे वोट बैंक की राजनीति जितना भी कर लें, सार्थक राजनीति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति और सुशासन की राजनीति को कोई परास्त नहीं कर सकता। एक छोटा सा सवाल यह है सर कि क्या उत्तर प्रदेश के परिणाम के बाद बिहार में भी कुछ राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? कुछ हलचल होगी, खेला होगा? नहीं, देखिए, बिहार में तो नीतीश जी के साथ एक ऐतिहासिक गठबंधन है और एक पुराना गठबंधन है। दोनों पार्टी की अच्छी समझ है, तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह का उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम का असर बिहार के राजनीतिक समीकरण पर पड़ेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षा बिहार में सत्तारूढ़ बनने की है और होनी भी चाहिए। हम एक अलग पार्टी हैं। जब देश के सभी राज्यों में हम सत्तारूढ़ रहे तो बिहार में क्यों नहीं रहेंगे। और अब बिहार में लेकिन गठबंधन की राजनीति एक स्थिर और व्यवस्थित तरीके से चल रही है। नीतीश जी का नेतृत्व सबको स्वीकार्य है, इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव का प्रभाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को आगे बढ़ाने का, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।